राघव और टीना की नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग जल्द ही अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर हनीमून पर जाने वाले थे। राघव, टीना, जॉय और खुशी ये चारों पहाड़ों पर घूमने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पहाड़ों की बात ही अलग है। सबने मिलकर लंबी छुट्टियां ली थी अपने अपने ऑफिस से ताकि एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सके। ये सारे कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। चारों ने मिलकर 15 दिन के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया था। आजकल वैसे भी ऑनलाइन बुकिंग का ट्रेंड है, तो घर पर बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। राघव और उसके दोस्तों को भरी सीजन में काफी अच्छी डील मिल गई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब सब अपनी फेवरेट जगह पर पहुंच गए। चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांति को भंग करती सनसनाती हुई हवाएं। राघव, टीना, जॉय और खुशी बहुत खुश थे। बुक किए हुए घर की तरफ जाते समय उन्होंने नोटिस किया कि वहां के लोकल लोग कुछ फुसफुसा रहे थे। यहां तक कि एक आंटी ने तो उनको टोकते हुए बोला भी, बेटा, आप लोग वो आखिरी वाले घर में जा रहे हैं क्या? वहां जाना बहुत खतरनाक है। राघव और उसके दोस्तों ने जब अपने डीलर से पूछा तो डीलर ने हंसते हुए कहा, आप पढ़े लिखे लोग हो, इन गांव वालों की बातें मत सुनो। ये लोग तो छींक आए तो भी बोलेंगे कि किसी ने जादू किया है। आप प्रॉपर्टी देखिए फिर बोलिए। सब घर की तरफ चल दिए। वहां का नजारा अलग ही था। इतना सुंदर और आलीशान घर देखकर चारों लोग खुश हो गए। बाहर एक छोटा सा स्विमिंग पूल और गार्डन था जिसमें एक झूला भी था। चारों को घर इतना पसंद आया कि उन्होंने सोचा यहाँ कहीं घूमने न जाकर घर पर भी रहें तो बहुत मजा आएगा। सब खुश थे। डीलर को कहीं जाने की जल्दी थी तो वो घर की चाबी देकर और अपनी बाकी पेमेंट लेकर वहां से चला गया। चारों दोस्त घर के अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से काफी बड़ा और साफ सुथरा था, पर कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही थी घर में आने के बाद। सबको घूमने जाना था, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले गए और फटाफट तैयार होकर घूमने के लिए निकल गए। रात को जब घर पर वापस आए तो थकान से सबका बुरा हाल था। थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद दोनों नए शादीशुदा जोड़े अपने कमरे में चले गए। थकान के कारण सबको आसानी से नींद आ गई। अचानक राघव को किचन में से कुछ गिरने की आवाज आई। राघव ने टीना को देखा तो वो सोई हुई थी। राघव की नींद उड़ गई और वो बाहर गार्डन में टहलने के लिए निकला। अभी तो हॉल का दरवाजा खोलने गया कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ रोक रखा है। वो घबरा गया। किचन में से फिर से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? जॉय, खुशी, तुम हो क्या? कोई जवाब नहीं मिलने पर राघव किचन की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। जब राघव किचन में पहुंचा तो अचानक से किचन के नल से अपने आप पानी बहना शुरू हो गया और घर की खिड़की दरवाजे जोर जोर से टकराने लगी। राघव ये सब देखकर सहम गया और वहां से भागने जा ही रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो कि उसके पैर को किसी ने पकड़ा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, हेल्प! तभी टीना, जॉय और खुशी किचन में आए। राघव की चीखें सुनकर वो तीनों भी डर गए। जब किचन की लाइट चालू की तो वहां कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। राघव ने सारी बात तीनों को बताई। अरे, एक तो हम सब इतना घूमे, दूसरा आज सुबह वो आंटी लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो तुझे बुरा सपना आया होगा। जॉय ने राघव को समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कोई वहम नहीं है। मुझे सच में अजीब एक्सपीरियंस हुआ यहां। प्लीज मेरा विश्वास करो यार। राघव ने खौफ से कहा, शांत हो जा, कल सुबह बात करते हैं, अभी काफी लेट हो गया है। ऐसा बोलकर जॉय और खुशी अपने कमरे में चले गए और राघव और टीना अपने कमरे में। सुबह उठकर चारों दोस्त सैर करने गए। तभी राघव को कल वाली आंटी दिखाई दी। तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूं, बोलकर राघव वो आंटी के पास गया और उसने आंटी को उस घर के बारे में पूछा। बेटा, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर वो घर शापित है। जो वहां जाता है वो सही सलामत वापस नहीं आता है। ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दे
तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जितना ध्यान दोगे उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी। ये बोलकर वो बुजुर्ग आंटी वहां से चली गई। राघव को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और वो अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। दूसरे दिन भी पूरा समय अच्छे से घूमने के बाद देर रात सब घर वापस आए। घूमने में इतना लेट हो गया था कि खाना साथ में ही पैक करा कर ले आए थे। सोचा कि घर पर आकर शांति से बैठकर खाना खाएंगे और गप्पे लड़ाएंगे। जैसे ही घर में एंटर हुए कि घर का दरवाजा बाहर से बंद हो गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर सब चौंक गए। कोई प्रैंक कर रहा होगा, रुक मैं देखता हूं, बोलकर जॉय दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा था। अचानक से जॉय की नजर गार्डन में पड़े झूले पर पड़ी। उसने देखा कि झूले पर कोई नहीं था, फिर भी इतना भारी झूला जोर जोर से हिल रहा था। उसने बाकी लोगों को उस खिड़की के पास बुलाया जहां उसने ये सब देखा था। तभी अचानक से स्विमिंग पूल के पानी से कुछ बाहर निकला। चारों दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पानी से निकलने वाली लड़की बहुत ही डरावनी दिख रही थी। स्विमिंग पूल से निकल के वो रेंगते उसी घर के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। सब बहुत ही डरे हुए थे। घर को अंदर से लॉक कर देते हैं, राघव ऐसा बोलकर जैसे ही आगे बढ़ने गया कि फिर से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। वो डरावनी लड़की अब घर के अंदर आ चुकी थी। राघव उसको देखकर चीख उठा। बाकी के लोग भी डरे हुए थे। वो लड़की पूरी गीली थी। पानी में रहने के कारण उसकी चमड़ी पूरी सफेद और गंदी लग रही थी। राघव ने उस पर से अपनी नजर हटाकर अपना पैर जोर से खींचा। सब वहां से भागकर डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए। बेड पर बैठ के अपने फोन पर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करने लग गए। सुबह वाली आंटी ने मुझे बताया था कि अगर कुछ भी अजीब दिखे तो उसको इग्नोर करना। अगर इस बात पर ध्यान दिया तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए अगर हमें वो दिखती है तो उधर ध्यान मत देना। राघव ने अपने दोस्तों को समझाते हुए कहा। थकान, डर और भूख से परेशान चारों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। पार्सल पास में ही था। खुशी ने खाने का पैकेट खोलकर डिस्पोजेबल प्लेट में खाना निकालकर सबको खाना दिया। सब अपना अपना खाना खाने लग गए। तभी अचानक से खुशी को अपने कंधे पर एक गीला हाथ महसूस हुआ। राघव और बाकी दोस्त अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप अपना खाना खाने लग गए। राघव ने खुशी के सामने देखकर कुछ नहीं करने का इशारा किया। जॉय ने पूरे टाइम खुशी का हाथ पकड़े रखा। बेचारी खुशी ने जैसे तैसे अपना खाना खाया। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो गीले शरीर और गंदी चमड़ी वाली लड़की रेंगते हुए सबके सामने बारी बारी से आने लगी, पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सब अपनी नजर झुकाए एक दूसरे के नजदीक बैठे थे। अचानक से वो लाश जैसी लड़की डरावनी आवाज निकालते हुए रेंगते रेंगते टीना के पास पहुंची। उसने टीना का गला जोर से दबाया और अपने पास खींचकर ले जाने लग गई। छोड़ दो, बचाओ! टीना ने दर्द और डर से चिल्लाते हुए कहा। सब मिलकर टीना को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर नाकामयाब हुए। तभी खुशी को कुछ याद आया। वो भागकर अपने कमरे से अपना पर्स ले आई, जिसमें आज ही प्रसाद में मिला हुआ गंगाजल और माता दुर्गा की एक मूर्त थी। खुशी ने पर्स में से गंगाजल निकालकर उसकी कुछ बूंदे शैतान लड़की पर डाली। गंगाजल शरीर पर पड़ते ही वो चुड़ैल चीख उठी। उसने टीना का गला छोड़ दिया। सबने अपने कमरों से अपना सामान उठाया। मां दुर्गा की मूर्ति हाथ में रखकर और गंगाजल छिड़क कर वो लोग आगे बढ़ते गए। जॉय और राघव ने मिलकर दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ दिया और आधी रात में ही चारों वहां से भाग के माता के मंदिर उनका धन्यवाद करने चले गए। पर यह हनीमून उनके लिए एक डरावनी यादें बनकर रह गया।